प्रारंभ करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में, इस अभ्यास में हम लोग क्या जानेंगे? पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग शब्दों के बारे में। हलंत से तात्पर्य यहाँ यह है कि जिन शब्दों के अंत में कोई व्यंजन वर्ण आता हो, ऐसे शब्दों को हम हलंत कहते हैं। व्यंजन हल ही है, एक प्रकार से हल को ही व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। हल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वही सब व्यंजन है। कौन कौन से ह या वरट जो हैं, हाई वरट से प्रारंभ कर कर और शशर हल तक जो जाते हैं, वो सब व्यंजन वर्ण हैं। इसी व्यंजन को संक्षिप्त में हल कह देते हैं। और जो हल अंत में जिनके हों उनको कहेंगे हलंत। जैसे एक शब्द लिखा ऋत्विक, तो ऋत्विक में अंतिम वर्ण क्या है? क, है ना। वैसे तो हम क का बिना आ के उच्चारण करना संभव ही नहीं है, तो ककार कह सकते हैं कि उसका अंतिम वर्ण जो है वह ककार है। तो ककार क्या है? एक व्यंजन है, इसीलिए यह हलंत हुआ। ठीक है। और हलंत में भी कौन सा हलंत? तो जो पुल्लिंग के अंतर्गत है, ऐसे शब्द जो पुल्लिंग के अंतर्गत है, जैसे ऋत्विक यजति। ऋत्विक जो है, यज्ञ करता जो है वह यज्ञ करता है। यज धातु जो है यज्ञ करने अर्थ में है। ऋत्विजौ यजतः, दो ऋत्विज यज्ञ करते हैं। ऋत्विजः यजन्ति, बहुत सारे ऋत्विज, बहुत सारे यज्ञकर्ता यज्ञ करते हैं। अग्रे गुरुजी, इसको पहचानने के लिए शुरू का लिया जाएगा या लास्ट अंतिम में जो शब्द लिखा है, जैसे कि री है, तो आपने हाँ बताया उसमें संज्ञा प्रकार में जैसे व्यंजन होते हैं, आई उड रिक है वो, तो उसमें तो हाँ, री भी है और इसमें का भी है, का के लास्ट में जो ये लगा हुआ है हलंत। वो हलंत है ना, री कहाँ है? री तो आदि में है ना, हाँ पहले, सबसे पहले री हाँ लिखी है। हाँ, पहले। पहले का नहीं, अंतिम वर्ण नहीं गिनना है, चाहे स्वरांत हो हम्म अथवा हलंत हो, उसमें गिनेंगे अंतिम वाला वर्ण नहीं। ठीक है। हम्म। जी। इदानीं शक्तिमान पराक्रमं प्रदर्शयति। शक्तिमान अर्थात शक्तिशाली जो है ना, बलशाली जो है उसको कहेंगे शक्तिशाली, शक्तिमान। पराक्रमम अर्थात अपना जो बल है, साहस है, वह प्रदर्शयति दिखाता है। शक्तिमन्तौ पराक्रमं प्रदर्शयतः। प्रवेश जी हैंड हिला रहे हैं। गुरुजी, एक डाउट और है ये, जैसे एक वचन है, एक वचन में तो हम पहचान लेंगे कि ना के अंत में हलंत लगा है, लेकिन ये दो द्विवचन और बहुवचन में जो है, इसमें कैसे पहचानेंगे? द्विवचन और बहुवचन में तो और सरल है, जबकि एक वचन में तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे। नहीं, एक वचन वाला तो मुझे आ जा रहा है, लेकिन दो वचन में मुझे लग रहा है ये आधा जो लगा हुआ है उसी से पहचानेंगे ना, हाँ, आधा वाला ना जो है, जी। देखिए, जो ये ना हलंत। है ना, यहाँ ना दिख रहा है आपके लिए, पर वास्तविक में वहाँ ना है ही नहीं, वहाँ ता था। वो ता में एक सुविभक्ति लगा दी तो ना बन गया वो। पर वास्तविक हम्म शब्द तकारांत है, शक्तिमत ऐसा शब्द है वास्तविक में, है ना। वास्तविक, जैसे भगवत शब्द सुना होगा आपने, हम लोग प्रयोग क्या करते हैं? भगवान, जबकि भगवान भगवान। शब्द, हाँ, वास्तविक में वो भगवत शब्द है। गुरुजी, इसी इसको प्रकार लिखेंगे, एक बार लिखा दीजिए, कैसे लिखेंगे? मतलब इसको जो ना शब्द है वहाँ है ही नहीं, मतलब इसको एक शब्द रूप में बना के बता दीजिए। इसके शब्द रूप में भेज दूंगा, और इसी में लिखे भी हों तो अच्छी बात है। देखिए, इसी में होंगे, हम देख लेते हैं। ये शब्द रहता है ना अभी, मतलब लिखा थोड़ा, ये जैसे आप बता रहे हैं ना, जैसे आपने बताया हलंत पुल्लिंग शब्द है, तो जिन शब्दों के अंत में मैंने लिखा, ये इसका अर्थ है, ये लिखा जिन शब्दों के देखिए, अंत में व्यंजन होता है वो हलंत कहलाते हैं। इस टाइप से थोड़ा लिखा देंगे ना तो आसानी हो जाएगी मुझे, थोड़ा लॉन्ग टर्म में मैं याद कर लूंगा फिर। ये देखिए, ये लिखे हैं सब। इनमें देखिए, सबके अलग अलग जो मूल शब्द है वो अलग है, और उसका आप प्रथमा में रूप देखिए कैसा बन रहा है, अलग हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे वणिक शब्द था, उसका बना वणिक। जैसे ऋत्विक शब्द हम्म। का बना ऋत्विक। सम्राज था, उसका बना सम्राट। धीमत शब्द था, उसका बना धीमान। जैसे शक्तिमत का शक्तिमान बना। महत शब्द था, उसका बना महान। सुहृद का सुहृद ही रहा। राजन का बना राजा। आत्मन शब्द का आत्मा, मंत्रन का मंत्री,
गुणिन का गुणी, विद्वस का विद्वान, और इन सब के शब्द रूप आपको अष्टाध्यायी ऐप पर मिल जाएंगे अथवा गूगल पर भी उपलब्ध हैं। आप सर्च कर लीजिएगा, अथवा यहीं कहीं इन्होंने लिख दिए हों तो और अच्छी बात है। गुरु जी जैसे एक वचन में है, जैसे मान लीजिए हम हाँ किसी को राजा कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए राजा है, उसको राजा कह रहे हैं, तो राजन अगर राजा के बजाय राजन ना कहकर राजन बोले तो वो सही, वो भी गलत नहीं माना जाएगा ना? नहीं, गलत हो जाएगा। हाँ। जैसे राम शब्द को हम प्रयोग नहीं कर सकते संस्कृत में। जब हमें संस्कृत में बोलना होगा तो हम रामः ही कहेंगे, रामः, रामौ, रामाः, जो शब्द रूप है। राम शब्द नहीं कर सकते। राम कब कहेंगे? जब संबोधन में बात हो रही हो, तब हम राम का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ भी आपने कहा राजन, तो राजन का भी तब प्रयोग होगा जब राजन संबोधन में आएगा, तब हम कह सकते हैं कि हे राजन। कभी पुराने हम्म। ग्रंथ पढ़े हों तो वहां लिखा नहीं रहता हे राजन, आप यह गलत कर रहे राजन हैं, लिखा है ना? तो वो है राजन जी। शब्द संबोधन के लिए ही है, प्रयोग में नहीं है कि राजन गच्छति। जब गच्छति क्रिया आ जाएगी तो राजा गच्छति ही कार्य करेगा, वहां पर राजन गच्छति कार्य नहीं कर पाएगा, नहीं राजन वहां करेगा असाधु जैसे, शब्द बन जाएगा। जैसे गुरु जी ये देखिए सम्राट है, आम हाँ भाषा में तो हम सम्राट यूज करते हैं, लेकिन आपने कहा ना कि वो जैसे अभी एक शब्द था ना, आपने बताया कि असल में वहाँ वो है ही नहीं, हाँ, शक्तिमान। जो शब्द, हाँ हाँ शक्तिमान में जो ना है वो है ही नहीं, वो हाँ कुछ और है। तो अगर जी। शक्तिमान ना कहकर हम उसको वही शब्द जो है असल में वो यूज करें तो क्या वो गलत है? हाँ, वो गलत है। अच्छा, ये वही पूछना देखिए, चाह रहा था बस। ये सब प्रत्यंत मतलब प्रक्रिया है, वही मैं बता रहा हूँ, ये सब प्रत्यंत प्रक्रिया है। अशुद्ध वो भी नहीं है, पर वो किस दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा कि हम उसको सामान्य भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे राम शब्द जो है हम बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, पर राम हम्म। शब्द संबोधन में जब होगा तब हम प्रयोग करेंगे। राम अत्र आगच्छतु, हे राम इधर आओ। राम जलम आनय, राम जल लेकर आओ, तो वहां पर राम शब्द अशुद्ध नहीं है। पर जब हमें कहना हो कि राम जाता है, रामो गच्छति, और राम दौड़ता है, रामो धावति, तो वहां पर हमें जो बोलना होगा, वहां विसर्ग लाना होगा ना, रामः, रामौ इत्यादि शब्दों को लाना होगा, है ना? हम्म। रामाय ददातु, राम के लिए दो, तो वहां पर शब्द रूपों की आवश्यकता पड़ जाती है, और शब्द रूप ऐसे ही बनते हैं। और जो, हम्म। जैसे मैंने और भी उदाहरण दिए आपके लिए कि हम भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि मूलतः शब्द है भगवत। भगवत। हम भगवत का प्रयोग नहीं करते, हम भगवान का ही प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार शक्तिमान का अधिक प्रयोग होता है, शक्तिमत का बहुत कम प्रयोग होता है। वैसे ही हनुमान शब्द है, हनुमान शब्द भी वास्तविकता में हनुमान शब्द नहीं है, उसका मूल शब्द है हनुमत, है ना? हनु वाला, हनु मतलब होती है जो थोड़ी, जिसके पास थोड़ी। थोड़ी है, बड़ी थोड़ी, है ना? उसको कहेंगे हनुमान। फिर जाम्बवान शब्द का प्रयोग होता है, जाम्बवान भी वही है, जाम्ब हम्म। के समान जो है, तो वह भी जाम्बवत जान, शब्द है मूलतः। ऐसे कई उसमें और भी भी, हलंत ना लगा हुआ है। हाँ, ऐसे और भी कई प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सम्राट शब्द हम्म। है, हम लौकिक में प्रयोग करते हैं सम्राट, पर मूलतः शब्द क्या है आप देख पा रहे होंगे, सम्राट शब्द सम्राज। है ना? मंत्री शब्द का प्रयोग करते हैं हम, मूलतः शब्द क्या है? मंत्रण। जी, सम्राज का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सम धनराज होगा ना? नहीं, ये कुछ और शब्द है इसमें, अलग धातु है इसकी। अब मुझे भी जानकारी नहीं कि इसमें क्या धातु होगी। हम्म। ये सब अलग अलग धातुओं से बने हैं, और उनमें प्रत्यय लगा देने पर बन जाते हैं। जैसे एक मंत्री गोपनीय धातु है, गुप्त भाषण, गुप्त भाषण करने अर्थ में, मंत्र, मंत्रणा करने अर्थ में, उसमें निर्णय प्रत्यय करने पर मंत्रण शब्द बना। ठीक, उसका तो हम्म। मुझे ज्ञान है मंत्रण शब्द का। तो हम प्रयोग करते हैं मंत्री का, मंत्रण शब्द का प्रयोग नहीं करते। उसी प्रकार से राजन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम प्रयोग राजा करते हैं। ठीक, राजा। जी, धन्यवाद। सरल ही है, बस थोड़े शब्द रूप याद करने पड़ेंगे किसी एक के। देखिए, जितने अजंत के कठिन नहीं हैं, उससे सरल जो है वो हलंत के हैं। हलंत का आपने एक याद कर लिया ना, तो बाकी सब खुद ब खुद याद हो जाते हैं। पुल्लिंग का गुरु एक जी याद अजंत कर, का तो राम का चल जाएगा ना, राम वाला अगर याद कर लें तो शब्द रूप। हाँ जैसे अजंत है उसमें ऊपर वाले में जो जी पढ़ाए पिछली कक्षाओं में, जी जी। उसमें जो शब्द रूप राम का है उससे हो जाएगा ना नहीं, इसमें? उससे नहीं हो पाएगा, उससे तो बहुत अच्छा। अलग चलते हैं इसके रूप। थोड़ी समानताएं हैं, थोड़ी विषमताएं भी हैं।
समानताएं तो आप झेल लेंगे, पर विषमताएं जो आएंगी वो थोड़ी कंफ्यूज कर देती हैं, है ना। तो वहां हम्म पर देखिए, राम में और रमा में सिर्फ एक मात्रा का ही तो अंतर है। राम अकारांत है और रमा आकारांत है, पर दोनों में जब आप अंतर देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर मिलेगा, और पूरे की पूरी प्रक्रिया जो है वो बदला जाती है एकदम से। तो इसीलिए हम कह नहीं सकते कि एक प्रकार से ही सारे शब्द रूप बन जाएं। यद्यपि यह बात जरूर है कि जिसने राम के शब्द रूपों को घोर के पी लिया, अच्छे परिपक्व रूप से पी लिया, उसको अन्य शब्द रूपों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार देखने की आवश्यकता है, याद करने की समझ, कोई आवश्यकता नहीं। एक बार थोड़ा सा समझ ले तो हो जाएगा फिर। हाँ जी बिल्कुल, मैंने भी राम के ही अच्छे प्रकार से याद कर रखे हैं, बाकी इन सब के मैंने भी याद नहीं किए, पर राम से ही हम इन सब के बना सकते हैं। प्रक्रिया वही है, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, कहाँ क्या अंतर है बस वही ध्यान रखने योग्य है, बाकी सब समानता ही है। अब जैसे जी। एक मैंने बताया आपके लिए, जैसे राजन शब्द है, राजन थोड़ा अलग चलता है वैसे तो, पर हम एक और शब्द ले लेते हैं, शक्तिमान शब्द है, इसको याद कर लीजिए। तो जितने भी मान वाले शब्द हैं, धीमान है, हनुमान है, शक्तिमान है, वीर्यवान है, ज्ञानवान है, धीमान है, सारे शब्द रूप एक से ही चलेंगे, है ना। ऋत्विक ऋत्विजऊ ये भी सब समान ही चलते हैं। तो एक शब्द से सारे शब्द थोड़े मिलते जुलते रहते हैं। हलंत बहुत सरल है अजंत की तुलना में, क्योंकि अजंत में तो अकारांत भी है, इकारांत भी है, एकारांत भी है, ओकारांत भी है। अरे हलंत में तो एक से बढ़कर एक है। हलंत। और हलंत का प्रयोग भी वैसे कम ही होता है, हलंत के जितने भी शब्द हैं वो तो कभी विशेष परिस्थितियों में प्रयोग में आ जाते हैं बेचारे, गुरुजी धोखे से। शक्तिमान का तो नहीं मिल रहा, लेकिन शक्ति का शब्द रूप मिला है, शक्तिमान का पूरा नहीं मिला। शक्ति, शक्तिमान का मिलेगा भी नहीं, शक्तिमत का मिलेगा। शक्तिमत का मिलेगा, शक्ति का मिला है, शक्ति शक्ति शक्तिया हाँ शक्तिया वो, शक्ति शक्ति ये तो शक्ति। इकारांत स्त्रीलिंग है शक्ति शब्द तो। अ, हाँ शक्तिमत होना चाहिए, या शक्तिमान का भी मिल जाना चाहिए वैसे तो। शक्तिमान बड़े फेमस हैं। देखिए मुझे मिल जाएगा तो मैं भेज दूंगा, मिल ही जाएगा, मुझे क्यों नहीं मिलेगा। अभी देख लेते जी। हैं, अगर यहाँ देवता जी हमारे खुल जाए तो। अष्टाध्यायी, अब इसमें शक्तिमान लिखना थोड़ा कठिन हो जाएगा। शक्तिमान। जी शक्तिमान तो बड़े इधर पर आ वाले ज्यादा शब्द आ रहे हैं, फिर आ से हाँ स्टार्ट है। शक्तिमत का मिला है, शक्तिमत का मिल गया। मिल गया, चलिए अच्छा है। शक्तिमत का पुल्लिंग में मिल गया, शक्तिमान शक्तिमंतो शक्तिमंतः शक्तिमत शक्तिमन शक्तिमंतो शक्तिमंतः शक्तिमंतम शक्तिमंतो शक्तिमतः शक्तिमता शक्तिमद्भ्यां मद्भ्यां शक्तिमद्भ्यां शक्तिमद्भिः मुझे शक्तिमते भी मिल गया। शक्तिमद्भ्यां शक्तिमद्भ्यः शक्तिमत्तः शक्तिमद्भ्यां शक्तिमद्भ्यः शक्तिमतः शक्तिमतोः शक्तिमतां शक्तिमति शक्तिमतोः शक्तिमत्सु। ये है। हम्म, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ पूरा।
मुझे भी मिल गया है। ये देखिए। शक्तिमान जो कहते हैं गुरु जी, वो प्रथम वचन में एक प्रथम विभक्ति का ए पहला वचन एक वचन है, उसमें यूज हाँ, करते हैं शक्तिमान। ये देख पा रहे होंगे, इसमें लिखे हैं, ये मिल गए हैं। ये आप भी अष्टाध्यायी.com से खोल सकते हैं, ठीक है। वापस आते हैं शक्तिमान पर। तो शक्तिमान पराक्रमम प्रदर्शयति, एक शक्तिमान अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता है। फिर गुरु जी शक्तिमान ये दिख नहीं रहा है स्लाइड। आ रही है, रास्ते में है, खुल जाएगी अच्छा, थोड़ी देर। शक्तिमन्तौ पराक्रमम प्रदर्शयतः, दो शक्तिमान अपने पराक्रम का दो प्रदर्शन प्रथम करते हैं। विभक्ति दो वचन। ये आ क्यों नहीं रही अभी? ये आज तकनीक की बड़ी समस्या आ रही है। खुल जाओ सिम सिम। अरे यार, ये नाराज हो गई है आज। पीडीएफ और किसी के गुरु जी पास हो तो इंटर, शेयर कर दे। शेयर कर सकते हैं और किसी के हाँ पास। मेरे पास मेरे। ठीक है, आप कर दीजिए। ये हमारी हो ही नहीं रही है आज। यूर शेयरिंग स्क्रीन, कहाँ से स्क्रीन दिख रही मेरी? हाँ, दिख रही है। कहाँ भेज- गुरु कुछ ज्यादा ऊपर आ गए। नहीं नहीं, सही है, आगे जाइए और आगे है। द्विवचन कर्तरों अजंत पुल्लिंग, अजंत पुल्लिंग अजंत नपुंसक अभ्यास 5, अभी बहुत आगे है और बढ़ाई। वटु अभ्यास 6। 67 पेज पर है, 67। ये 49, 51, 67 खोलिए। अजंत नपुंसकलिंग, अजंत हाँ, नपुंसकलिंग आ गई इसके बाद ही। और आगे है। जी। एक मिनट, ठीक। अब इसको आड़ा कर दीजिए, स्क्रीन कैसे को। मतलब? पोर्ट्रेट जिसको कहते हैं संभवतः। हाँ, ऐसा ही। ये हाँ, अच्छा। दूसरा प्रयोग खोल दीजिए। कौन सा है ये? शक्तिमान वाला। शक्तिमान पराक्रमं प्रदर्शयति, हाँ शक्तिमन्तौ शक्तिमन्तः पराक्रमं प्रदर्शयन्ति। जी। आगे। शक्तिमान पराक्रमम प्रदर्शयति, एक शक्तिमान अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता है। शक्तिमन्तौ पराक्रमम प्रदर्शयतः, दो शक्तिमान अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। पहलवान, मल्ल अच्छे वाले। शक्तिमन्तः पराक्रमम प्रदर्शयन्ति, बहुत सारे शक्तिमान अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। फिर सुहृद आगच्छति, सुहृद शब्द का अर्थ है मित्र, है ना।
मित्र आता है, सुहृदौ मिलतः, दो सुहृद दो मित्र मिलते हैं, मिल धातु मिलने अर्थ में ही है। सुहृदः गच्छन्ति, बहुत सारे मित्र जाते हैं। ठीक है। राजा, राजन शब्द है उसका बना राजा। राजा न्यायम करोति, राजा न्याय करता है। राजानौ वार्ता कुरुतः, दो राजा जो हैं वह वार्ता करते हैं। राजानः युध्यन्ते, बहुत सारे राजा युद्ध करते हैं। विद्यार्थी लिखति, एक विद्यार्थी लिखता है। देखिए विद्यार्थिन शब्द है ये वास्तविक में, और इसका रूप बन रहा है विद्यार्थी, विद्यार्थिन रूप है वैसे। फिर विद्यार्थिनौ लिखतः, दो विद्यार्थी लिखते हैं। विद्यार्थिनः लिखन्ति, बहुत सारे विद्यार्थी लिखते हैं। विद्वान पूज्यः भवति, विद्वान पूज्य होता है। विद्वांसौ पूज्यौ भवतः, दो विद्वान पूज्य होते हैं। विद्वांसः पूज्याः भवन्ति, बहुत सारे विद्वान पूज्य होते हैं। यह विद्वत् शब्द है ना। युवा धावति, युवन शब्द से बना है, तो युवा धावति, एक युवा दौड़ता है। युवानौ धावतः, दो युवा दौड़ते हैं। युवानः धावन्ति, बहुत सारे युवा दौड़ते हैं। वणिक वाणिज्यम करोति, वणिक मतलब व्यापारी, वाणिज्य करता है। वाणिज्य मतलब व्यापार, ठीक है, व्यापार करता है। वणिजौ वाणिज्यम कुरुतः, दो व्यापारी व्यापार करते हैं। वणिजः वाणिज्यम कुर्वन्ति, बहुत सारे वणिक जो व्यापारी हैं वह व्यापार करते हैं। भिषक, भिषक मतलब होता है डॉक्टर, इसको जो क्या कहते हैं हिंदी में, वैद्य, चिकित्सक। हाँ, भिषक मतलब वैद्य। तो भिषक औषधम ददाति, भिषक औषधि देता है, मतलब वैद्य औषधि देता है। भिषजौ औषधम दत्तः, दो वैद्यों ने औषधि दी। ठीक है, देते हैं। भिषजः औषधम ददति, बहुत सारे जो वो हैं वैद्य, वह औषधियां देते हैं। अब जो द धातु है उसके थोड़े शब्द जो धातु रूप हैं वो थोड़े भिन्न होते हैं, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। जब हमारी बुद्धि चकरा रही है तो आपकी तो चकराएगी ही। उन्होंने ददाति, दत्तः, ददति, 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 ददंती नहीं होगा, यहाँ ददति ही होगा। इसलिए इसके स्थान पर यच्छ का प्रयोग करें तो और अच्छा है, उसमें थोड़ा सीधा ही बनता है। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, जैसे पट के बनते हैं। तो दा का थोड़ा भिन्न रूप बनता है, देखने योग्य था इसलिए बता दिया। थोड़ा और इसको बढ़ा दीजिए। बड़ा, हाँ बड़ा कर दीजिए, ठीक। भिषग औषधम ददाति हो गया ये। सम्राट प्रजा पालयति, सम्राट जो है वह प्रजा का पालन करता है, बहुत सारी प्रजाओं का। सम्राजौ प्रजा पालयतः, दो सम्राट प्रजाओं का पालन करते हैं। सब सम्राजः प्रजा पालयन्ति, बहुत सारे सम्राट जो हैं वह प्रजाओं का पालन करता है। देखिए यहाँ प्रजा शब्द क्या है, बहुवचनांत का है, प्रजा, प्रजे, प्रजाः। अब यहाँ अगर कर्मवाच्य होता तो क्रिया भी कर्मवाच्य के अनुसार, कर्म में अगर बहुवचन है तो पहला ही वाक्य ऐसा बन जाता कि बहुवचन की ही क्रिया हो जाती है ना। पर यहाँ कर्म कर्तृवाच्य है, इसलिए कर्ता के अनुसार, सम्राट के अनुसार क्रिया चल रही है। फिर धीमान आदरम प्राप्नोति, धीमान मतलब बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, आदर को प्राप्त करता है, आदर प्राप्त करता है। धीमंतौ आदरम प्राप्नुतः, दो धीमान, दो बुद्धिमान आदर प्राप्त करते हैं। धीमंतः आदरम प्राप्नुवन्ति, बहुत सारे विद्वान आदर प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान अर्थम जानाति, बुद्धिमान जो व्यक्ति है वह अर्थ को जानता है। बुद्धिमंतौ अर्थम जानीतः, दो बुद्धिमान अर्थ को जानते हैं। बुद्धिमंतः अर्थम जानन्ति, बहुत सारे बुद्धिमान अर्थों को जानते हैं। भक्तिमान देवम अर्चति, भक्तिमान देवताओं, देवों की अर्चना, देव की अर्चना करता है, पूजा करता है। भक्तिमंतौ देवम अर्चतः, दो भक्तिमान लोग, दो भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं, देवता की सेवा करते हैं। भक्तिमंतः देवम अर्चन्ति, बहुत सारे भक्तिमान लोग देवताओं की अर्चना करते हैं, समर्चना करते हैं।
ठीक है। अगला क्या है? धनवान। हाँ, धनवान गौरवम लभते, धनवान गौरव प्राप्त करता है। गौरव मतलब यश। धनवंतौ गौरवम लभेते, दो धनवान लोग गौरव प्राप्त करते हैं। धनवंतः गौरवम लभन्ते, बहुत सारे यश धनवान लोग की गौरव प्राप्त करते हैं, है ना, गौरव जी, यश। फिर कहाँ है? ज्ञानवान, ज्ञानवान कीर्तिम प्राप्नोति, जो ज्ञानवान है, जिसके पास ज्ञान। गुरु जी आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अब आ रही है स्पष्ट? अभी आ रही है, अभी सही है। ठीक है। कहाँ थे? ज्ञानवान, ज्ञानवान कीर्तिम प्राप्नोति, ज्ञानवान कीर्ति प्राप्त करता है। ज्ञानवंतौ कीर्तिम प्राप्नुतः, दो ज्ञानवान लोग कीर्ति प्राप्त करते हैं। ज्ञानवंतः कीर्तिम प्राप्नुवन्ति, बहुत सारे ज्ञानवान बात लोग करते हैं। कीर्ति प्राप्त करते हैं। श्रद्धावान ज्ञानम लभते, है ना, श्रद्धावान जो इंटरनेट प्रॉब्लम है जी। अब आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही है, अभी भी कट कट रही है। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, गेट हेल्प देयर इफ यू आर। हाँ, हमारे नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सही चल रहा है। हम एक बार फिर डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। आज बड़ी समस्याएं आ रही हैं। कालिदास जी हैं हमारे हाथ, उनसे ही कनेक्ट होते हैं। चलिए भैया, उधर से नहीं तो इधर से सही, हम परेशान तो करते रहेंगे आप लोगों को। कहाँ थे हम लोग? आवाज आ रही है? एक तो यहाँ के नेटवर्क उड़ गए हैं।